ईरान की पहाड़ियों में नीचे दबा ऐसा परमाणु खजाना दर्शकों जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें तेज कर दी हैं। ट्रंप दुनिया को जीत का ऐलान सुनाते फिर रहे हैं कि हम तो जीत गए, कमर तोड़ दी, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन उस सपने के बारे में नहीं बता रहे जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। यानी हकीकत यह है दर्शकों कि जिस यूरेनियम को खत्म करने का दावा किया गया, जिस यूरेनियम को लेकर पूरी लड़ाई छिड़ी है, वो आज भी पहाड़ों के मलबे के नीचे मौजूद है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, सवाल यह है, क्या अमेरिका सच छिपा रहा है? क्या ट्रंप की मिडनाइट हैमर स्ट्राइक सिर्फ दिखावा थी? और क्या ईरान ट्रंप के लिए दूसरा वियतनाम बनने जा रहा है? क्योंकि वहां तो भद पिटवाने के बाद और उसकी कहानी सबको पता है, और वही सिचुएशन ईरान के साथ भी नजर आ रही है। दुनिया के 100 सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक और इनके सीक्रेट लैब, और सीक्रेट लैब में ये सभी परमाणु वैज्ञानिक बंद हैं। प्रेशर है कि भाई साहब काम करो, मेरा जो सपना है उसे पूरा करो। अरबों डॉलर की तकनीक झोंकी जा रही है, रोबोटिक मिशन की तैयारी हो रही है, लेकिन ईरान ने ऐसा बारूदी जाल बिछाया है दर्शकों कि अमेरिका के हाथ पांव फूल गए, थर थर कांप रहे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। ट्रंप इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिक जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्या? और इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि ईरान में क्या अमेरिका फंस चुका है? क्योंकि ट्रंप की अग्नि परीक्षा अभी भी चल रही है। ऑपरेशन यूरेनियम हंट पूरा नहीं हुआ है, और यह ट्रंप का सबसे मुश्किल मिशन है दर्शकों। ईरान का यूरेनियम बाहर निकालना लक्ष्य था, सपना था, और उस सपने पर ग्रहण लगाने का काम ईरान ने कर रखा है। अमेरिकी बम, या यूं कहिए कि अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कुछ भी तबाह नहीं कर पाए। अमेरिकी बम तबाह नहीं कर पाए, और सब कुछ अब तक मलबे में दबा हुआ है, यानी संवर्धित यूरेनियम। ब्लूप्रिंट बनाए जा रहे हैं, ईरान मिशन पर तैयारी की जा रही है। रोबोटिक हैंड, एआई ट्रक और न्यूक्लियर टीम, सब कुछ, और सब कुछ हाईटेक प्लान बनाया जा रहा है। यानी यूरेनियम किसी भी कीमत पर रिकवर करना है, हाईटेक प्लान बनाना है। इन सब को लेकर डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि करना कैसे है। अब इस सपने को पूरा कैसे करेंगे? इस सपने को पूरा करने के लिए 100 विशेषज्ञों की जो टीम बनाई है, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान में फंसा अमेरिका, अब कैसे निकलेगा यूरेनियम? नाकाम राष्ट्रपति साबित होंगे ट्रंप। अमेरिका ने बम गिराए, बंकर हिलाए, पहाड़ों को चीरने वाली मिसाइलें दागी, लेकिन जिस चीज को खत्म करने निकला था वो आज भी जिंदा है। ईरान का अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम, जो पहाड़ों की सैकड़ों फीट गहराई में दबा पड़ा है, और यही दबा हुआ यूरेनियम आज ट्रंप की सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है। ट्रंप दुनिया को बताते हैं मिशन सफल रहा, ईरान का परमाणु सपना खत्म हो गया, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी बिल्कुल अलग है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने दुनिया के करीब 100 शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम तैयार की है, जो इस बात का ब्लूप्रिंट बना रही है कि ईरान के मलबे के नीचे दबे यूरेनियम को आखिर बाहर कैसे निकाला जाए। सोचिए, अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर इतनी बड़ी वैज्ञानिक सेना क्यों खड़ी की गई? अगर परमाणु खतरा मिट चुका है तो फिर टेनेसी की हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर लैब में इमरजेंसी बैठकों का दौर क्यों चल रहा है? यही वो सवाल है जो ट्रंप के दावों पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दरअसल यूरेनियम निकालना कोई खुदाई का काम नहीं, ये मौत के कुएं में उतरने जैसा मिशन है। पहले पता लगाना होगा कि सुरंगें कहां हैं, यूरेनियम किस चैम्बर में, कितना रेडिएशन है,
संरचना कितनी सुरक्षित है, और फिर भेजनी होगी विशेषज्ञों की टीम जो परमाणु जाल के बीच उतरकर हर कंटेनर की पहचान करेगी। यानी जिस युद्ध को ट्रंप कुछ हफ्तों का ऑपरेशन समझ रहे थे, वो महीनों और शायद सालों की चुनौती बन सकता है। और यहीं से शुरू होता है ट्रंप का असली संकट, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान साफ कह चुका है, पहले फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति लौटाओ, फिर बातचीत होगी। पहले नुकसान का मुआवजा दो, फिर समझौते की बात होगी। यानी ईरान ने गेंद पूरी तरह ट्रंप के पाले में डाल दी है। और यही वजह है कि अमेरिका की रणनीति अब बमों से आगे बढ़कर न्यूक्लियर रिकवरी मिशन तक पहुंच गई। सूत्र बताते हैं, मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट, रोबोटिक आर्म, रिमोट कंट्रोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर कंटेनर, इन सब के जरिए यूरेनियम निकालने का प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ईरान इसकी इजाजत देगा? क्या अमेरिका वास्तव में उस यूरेनियम तक पहुंच पाएगा, या फिर ट्रंप का दावा, ट्रंप की जीत और ट्रंप की रणनीति सब कुछ ईरान की पहाड़ियों के नीचे दब कर रह जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास में दर्ज होगा कि जिस राष्ट्रपति ने दुनिया को ताकत दिखाने की कोशिश की, उसी राष्ट्रपति को ईरान ने सबसे लंबे और सबसे कठिन रणनीतिक दलदल में फंसा दिया। क्या ट्रंप वियतनाम जैसी शर्मिंदगी से बच पाएंगे, या फिर ईरान उनके राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा दाग साबित होगा? फिलहाल दुनिया की नजरें तेहरान और वाशिंगटन पर टिकी हैं, क्योंकि अगला विस्फोट बारूद का नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का हो सकता है। और इसी तरह की कुछ गोलियां जो है देखने को मिल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच किम को नहीं भूलना चाहिए। किम जोंग उन की दुनिया को दो टूक देखने को मिली है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहा, परमाणु ताकत पर कोई समझौता नहीं। यूएन प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए किम नजर आए। परमाणु कार्यक्रम पर प्योंगयांग नहीं झुकेगा, ये क्लियर एंड कट कह दिया गया है। परमाणु हथियार को लेकर चैलेंज किया जा रहा है। किम रुकने का नाम नहीं ले रहे। परीक्षण आपको याद हो, और इन सब की वजह से डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में है दर्शकों। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, परमाणु हथियारों पर उत्तर कोरिया अड़ा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, परमाणु हथियारों पर उत्तर कोरिया अड़ा हुआ है। अब क्या कह रहा है वो समझिए। वो कह रहा है कि अब शी जिनपिंग के दौरे से पहले ही बड़ा ऐलान किया गया है, और तो और किम की बहन का सख्त संदेश भी देखने को मिला है। वो भी समझना बेहद जरूरी है। कह रहे धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये धमकी दे कौन रहा है? यूएन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाने का काम किम कर रहे हैं, और किम ही नहीं, पूरा परिवार जुट गया। किम की बहन, किम की बेटी, हर कोई किम के साथ खड़ा है, और आंखों में आंखें डालकर यूएन कह लीजिए या अमेरिका कह लीजिए या दुनिया को सिर्फ दो टूक कही गई है कि परमाणु ताकत पर कोई भी समझौता नहीं होगा। यह कहा गया, यानी यूएन प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाने का काम किम एंड फैमिली करती हुई नजर आ रही। परमाणु कार्यक्रम पर प्योंगयांग नहीं झुकेगा, और तो और धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किम की बहन का यह सख्त संदेश साफ सामने आया। दो तस्वीरें, और इन दो तस्वीरों के अपने मायने। उत्तर कोरिया, वो देश जिसे कभी चीन का सबसे भरोसेमंद और सबसे आज्ञाकारी सहयोगी माना जाता था, आज उसी उत्तर कोरिया ने दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट ताकत को बेचैन कर दिया। 7 साल बाद शी जिनपिंग खुद प्योंगयांग जा रहे हैं। यानी बेचैनी तो है, डर है। और डर किस बात का? कि जिसे पाला पोसा खिलाया पिलाया, जिसका इस्तेमाल करना था, अब वो उनसे दूर जा रहा है। पुतिन, रूस, जिनपिंग,
ये सब कहानी देखने को मिल रही है और उसकी वजह से ड्रैगन बेचैन है। और ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ड्रैगन को किम जोंग उन के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ रही है। क्या वजह है कि बीजिंग को अब अपने पुराने साथी पर भरोसा नहीं रहा है, कोई ट्रस्ट नहीं रह गया। पुतिन किम की यारी से आखिर बीजिंग में बेचैनी क्यों बढ़ी है दर्शकों? किम की चाल से ड्रैगन बेहाल क्यों नजर आ रहा, बेचैन क्यों नजर आ रहा? पुतिन किम की दोस्ती से ड्रैगन को क्या परेशानी है? कौन सा डर सता रहा है? क्या उत्तर कोरिया ने साफ तौर से यह मैसेज दे दिया कि अब वो किसी एक का मोहरा नहीं है, या यूं कहें कि वो किसी का मोहरा नहीं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा? उत्तर कोरिया अब किसी एक का मोहरा नहीं है, यह क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? चीन और रूस दोनों को किम क्यों साध रहे हैं? उत्तर कोरिया सिर्फ चीन के भरोसे नहीं है दर्शकों, यही मैसेज देने की कोशिश उत्तर कोरिया कर रहा है। व्यापारिक संबंध कैसे रहे, उत्तर कोरिया के लिए चीन का प्यार कैसा रहा है, डिपेंडेंसी कैसी रही है, यह हमको और आपको पूरी तरह से मालूम। और उसके बाद से कहानी में ट्विस्ट आता है। किम कहते हैं कि हम किसी एक पर डिपेंड क्यों रहे और हम क्यों इनके भरोसे रहे, इसलिए उन्होंने पुतिन का रास्ता पकड़ा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।